अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने उस्मान डार की वालदा से हारने के खौफ से, इनके ऊपर एक खौफ चढ़ा हुआ है कि उस्मान डार की वालदा रिहाना डार ने इनको हर तरफ से जो है चारों शाने चत किया हुआ है और ये परेशान है और बौखलाहट का शिकार है। और उसी बौखलाहट में उन्होंने आज एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है और उन्होंने फरमाया है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन के अहल ही नहीं थे। मजीद क्या है उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। बिलावल साहब ने आज सरगोधा के इलाके भलवाल में एक जलसा किया और उन्होंने उस जलसे में कहा कि हमारा मुकाबला ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग से है। ये शायद इनका हाफजा कमज़ोर है। अभी चंद दिन पहले, कुछ अरसा पहले, ये इसी ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब की बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है और वो अकलौते जज हैं जो इस वक्त इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस सुन रहे हैं। तोशा खाना केस है, उसका 190 मिलियन पाउंड केस है और अलकादिर यूनिवर्सिटी का। लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है और उन्होंने मार्च को उनकी रिटायरमेंट है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक लंबी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है और उनकी छुट्टी की दरख्वास्त पर अभी ज़ेर गौर है। 25-26 तारीख को उसका फैसला होना है कि उनकी छुट्टी मंजूर होती है या नहीं होती है। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले आज बिलावल साहब ने भलवाल में एक जलसा किया। जलसा तो नहीं था, जलसी थी और उसमें उन्होंने ज़ियाउल हक, उन्होंने बड़ा एक बयान दागा, एक बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर बनकर कि हमारा मुकाबला ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग से है। ये वही बिलावल साहब हैं जो अभी कुछ अरसा कबल ज़ियाउल हक की जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी PDM की, तो ये साहब उसमें वज़ीर ख़ारजा थे। ये साहब सिर्फ शायद अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और जब इनका अपना मतलब होता है ये ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग को अपना बाप बना लेते हैं, शीरो शक्कर हो जाते हैं और जब हुकूमत से अलग हो जाए तो फिर लग़व और बकवासियात शुरू कर देते हैं। बिलावल साहब ने कहा कि हम आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और शेर अपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल साहब, शायद आप आमकों की जन्नत में रहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने अभी तक सिर्फ सिंधियों को बेवकूफ़ बनाया है। पंजाब और KPK के लोगों को भी शायद आप सिंधियों की तरह बेवकूफ़ समझते हैं या शायद आपका हाफजा ही ठीक नहीं है। यहाँ दूसरे सूबों में, पंजाब KPK में तो आपका नाम लेने वाला ही कोई नहीं है। आपको तो 9-2-11 में भी कोई नहीं गिनता। आपके तो यहाँ MNA MPs ढूंढने पड़ते हैं कि कोई एक या दो मिल जाए और आप कहते हैं कि हम हुकूमत बना रहे हैं। शायद आप आमकों की जन्नत में रहते हैं। उसके बाद एहतसाब अदालत के जज जो इमरान खान के तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट में और 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जो है वो समाअत कर रहे हैं और ये एहतसाब अदालत के वह जज हैं जिन्होंने अभी तक कई वज़ीर आज़म वगैरह की बल्ली चढ़ाई है और अपने फैसलों से उनको सज़ाएं दी हैं। अब उन्होंने, जब इमरान खान ने उनके आगे कलमा हक बुलंद किया और कुरानी आयात का हवाला दिया कि आप अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो आपको यहाँ नहीं तो अगले जहान जो है उसका ज़रूर हिसाब किताब देना पड़ेगा, और उन्होंने इमरान खान ने कुरानी आयात की तिलावत करते हुए कि एक मुनसिफ अगर फैसले ठीक नहीं करता तो उसकी ज़रूर पकड़ होगी। इन्हीं इमरान खान की बोल्डनेस और बहादुरी और उनके सामने डट कर खड़े होना और कुरानी आयात का हवाला देना, इनकी वजह से शायद जज साहब जो है वो प्रेशर में आ गए हैं और उन्होंने अब प्रेशराइज्ड होकर बीमारी का बहाना बनाकर अपनी लंबी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है और मार्च में उनकी रिटायरमेंट है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरख्वास्त दे दिया। वो अब जो हमारी हुकूमत है निगरान, वो परेशान है क्योंकि ये एहतसाब अदालत के वैध जज है। अब फिर किसी और जज को हायर करना पड़ेगा या इसी जज साहब को चलाएं, इसकी छुट्टी मंजूर ना करें। ये अभी तक एक बड़ा मुहिम्मा बनी हुई है। देखते हैं कि जज साहब को यहाँ से बीमारी की छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती, या उनको एक और वज़ीर आज़म को बल्ली चढ़ाने का टास्क दिया जाता है कि आप जाते हुए एक और अच्छा काम भी कर जाएं जिस तरह से आपने पहले अच्छे काम किए हैं।
اس کے بعد میاں صاحب کی طبیعت بھی تھوڑی سی بحال ہوئی ہے اور ان کے پلیٹلیٹس ماشاءاللہ سے اب ٹھیک ہیں، اور انہوں نے ننکانہ صاحب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا جلسہ تھا۔ جلسہ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، جلسی کہہ سکتے ہیں، جس میں چند کرسیاں رکھ کر صرف چند لوگوں کو مجبور کر کے بریانی کا لالچ دے کر اور دوسرے گھی کے ڈبوں کا پیکٹس کا لالچ دے کر ان کو لایا جاتا ہے، مجبور کر کے پیسے دے کر۔ اور پاکستان میں اب اس وقت بڑی ایک عجیب صورتحال ہے، ایک طرف لوگوں کو زبردستی لایا جاتا ہے اور ان کو لوگ نہیں ملتے لانے کے لیے، اور جن کو جلسے کرنے کی اجازت ہے، اور جن کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ اگر کہیں چھپ کر بھی چھوٹی سی ریلی کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا جلسہ بن جاتا ہے۔ لوگ ایک طرف کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں یہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ ایک اس وقت پاکستان میں بڑا ایک مہمہ سا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو آج کل بڑے انقلابی بن گئے ہیں اچانک سے، کیونکہ ان کو اب ہار نظر آ رہی ہے، اور ریحانہ ڈار انہوں نے ان کو ہر لحاظ سے اس فیلڈ میں ناکام کر دیا۔ لوگ اس کی طرف ہر وقت اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاروں طرف جب بھی وہ کوئی جلسے کر رہی ہے، وہ جا رہی ہے ڈور ٹو ڈور کمپین، لوگ والہانہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور لگ یہی رہا تمام سروے سے بھی کہ خواجہ آصف صاحب بری طرح سے ہار رہے ہیں۔ اور اسی خوف اور بوکھلاہٹ میں انہوں نے آج ایک بڑا بیان داغا ہے کہ جو آرمی چیف باجوہ صاحب تھے وہ ایکسٹینشن کے اہل ہی نہیں تھے، اور شاید وہ آرمی چیف کے اہل بھی نہیں تھے۔ خواجہ آصف صاحب کے اندر شاید کوئی بٹن لگا ہوا ہے آن آف کا، جب وہ اس کو آن کر دیتے ہیں وہ انقلابی ہو جاتے ہیں، جب اس کو آف کر دیتے ہیں وہ پھر مفاہمتی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی بلند و بانگ تقریریں بھی کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ایسے ایسے بیانات دیے جن کو سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر دوسری طرف یہ میاں نواز شریف سے جب ملے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن میں، اور انہوں نے ہی واپس آ کر تمام پی ایم ایل این کے لوگوں کو کہل کیا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ اور یہی خواجہ آصف صاحب تھے جو بلند و بانگ دعوے کرتے تھے اور کہتے تھے، جس کی بڑا رد عام بھی رہا ہر کسی کے، کہ یہ جی ہار رہے تھے 2018 کے الیکشن میں، اور انہوں نے پھر باجوہ صاحب کو ٹیلی فون کیا اور باجوہ صاحب نے پھر ان کی ہار کو جیت میں بدل دیا تھا۔ اور یہ میڈیا پر بھی آیا، عمران خان نے بھی یہ بات کی، باجوہ صاحب نے بھی پھر عمران خان کو بتایا، لیکن اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن کے اہل ہی نہیں تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں مرزا غالب نے کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔